हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो सभी को पता है कि हम यहाँ पे डेली आप लोगों की बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों के। तो जो भी यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारा सब्जेक्ट जो है वो है बाल विकास का सब्जेक्ट हमारा चल रहा है अभी। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जीवन का वह चरण जो यौवन की शुरुआत में तब तक प्रारंभ होता है जब यौन परिपक्वता या प्रजनन की क्षमता प्राप्त हो जाती है, इसे सामान्यतः खालिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, वयस्कावस्था या किशोरावस्था। चलिए क्वेश्चंस फिर से देख लीजिए एक बार, आंसर कीजिए। क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। देख लिया, ऑप्शंस देख लो और आंसर करो। 27 सेकंड्स आपको मिले थे इस क्वेश्चन के लिए। देखो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, किशोरावस्था हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। ऑप्शन है जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, रटकर याद करने की प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा या सहयोगात्मक अभिवृत्ति। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा यहाँ पे विशेषता नहीं होगा मानसिक विकास संबंधी। 22 सेकेंड्स। देख लिया। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो रटकर याद करने की प्रवृत्ति कोई मानसिक विकास की विशेषता नहीं होती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। सो ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। 12 सेकेंड्स। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना नहीं चाहिए इसमें। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर देंगे, इससे आपको डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना है। देखिए 2 से 6 वर्ष की अवधि को हम क्या कहेंगे, सभी को पता है इसका आंसर, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेंगे, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 104। शिशु विशेष रूप से खालिस्तान की वृद्धि के कारण आगे बढ़ने में सक्षम होता है। ऑप्शन है केवल पेशीय क्षेत्र, ना तो संवेदी और ना ही पेशीय क्षेत्र, केवल संवेदी क्षेत्र या संवेदी और पेशीय क्षेत्र। चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है, देख लिया आंसर्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, शिशु विशेष रूप से खालिस्तान की वृद्धि के कारण आगे बढ़ने में सक्षम होता है। तो इसमें केवल पेशीय और केवल संवेदी तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे संवेदी और पेशीय दोनों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में विकास के प्रमुख चरणों में से एक नहीं है। ऑप्शन है वयस्कावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था। सो कौन सी अवस्था है जो बच्चों में विकास के प्रमुख चरणों में से एक नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, नेगेटिव पूछ रहा है। 21 सेकेंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए वयस्कावस्था जो है वही यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वयस्कावस्था बाल्यावस्था के प्रमुख चरणों में नहीं आता है, ठीक है। बाल्यावस्था के चरण किशोरावस्था तक ही होते हैं और वहीं से उसके आगे हम वयस्क हो जाते हैं, नहीं बड़े हो जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 106। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 20% होता है, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, शब्दावली भी बढ़ जाती है, मानसिक क्षमता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। चलो आंसर करो, 27 सेकेंड्स। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे भी आपसे नेगेटिव पूछा गया है, ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे कि कौन से क्वेश्चन में आपको आंसर पॉजिटिव पूछा है और कौन से क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा,
क्या बोल रहा है कि मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार के 20% होता है। तो यही यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों देखो, शब्दावली भी बढ़ जाती है, ये सही है। दिवा सपने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ये भी सही बात है। और मानसिक क्षमता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 देखो, किशोरों की समस्याओं को उन शिक्षकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जिनके पास कौशल होता है। सो ऑप्शन है यहाँ पे प्रबंधन का, परामर्शदाता का, मनोचिकित्सक का या चिकित्सक का। 20 सेकेंड्स। वन 107। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, परामर्शदाता का कौशल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 108, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो ऑप्शन है सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास या संवेगात्मक विकास। 25 सेकेंड्स। पूछा गया है कि किस प्रकार के विकास में एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है, तो कौन सा होगा जिसमें एकाग्रता भी होगी, सृजनात्मकता भी होगी। बौद्धिक विकास। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसको आप नोट करते चलिएगा, जिससे आपके एक प्रॉपर नोट्स भी बनता जाएगा आपका पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 109 देख लीजिए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। सो ऑप्शंस है बुद्धि का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास है, व्यक्ति का विकास। 15 सेकेंड्स। चलिए आंसर कीजिए। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होगा। देखो 109, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बुद्धि का विकास। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। संज्ञान मतलब हम बुद्धि को वो करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 110 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था में सामाजिक विकास से जुड़ा नहीं है। ऑप्शन है समूह संगठन, जौन समूह का संगठन, बच्चों में सामाजिक स्वीकृति की इच्छा, लड़कों में लड़कियों के प्रति आकर्षण। तो कौन सा है वो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास से जुड़ा नहीं है, पूछ रहा है। 26 सेकेंड्स। तो सामाजिक विकास से जुड़ा नहीं है कौन सा, लड़कों में लड़कियों के प्रति आकर्षण। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, 11 साल के बच्चे के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है वे समूह में खेलने लगते हैं, वे नेतृत्व के गुण विकसित कर सकते हैं, वे अजनबियों के खिलाफ गुस्सा या झुंझलाहट दिखाते हैं, या उनका व्यवहार उनके समूह से प्रभावित होता है। 27 सेकेंड्स। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11 साल के बच्चे के लिए कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए वे अजनबियों के प्रति के खिलाफ गुस्सा और झुंझलाहट दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। 112 देखिए, बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ावा देने से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है बातचीत, उत्तेजना और खेल, समुदाय के भीतर स्वास्थ्य क्लिनिक में, स्कूल में बातचीत, बच्चे की भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिकरण, पोषण और स्नेह प्रदान करना, बच्चे को सुरक्षित और नुकसान से मुक्त रखना, आश्रय और कपड़े प्रदान करना, बीमारियों को रोकना और उसकी देखभाल करना। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा हो जाएगा जो बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ावा देता है। 46 सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मानसिक विकास मतलब कि उनके भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिकरण, पोषण और स्नेह प्रदान करना। ठीक है, ये सबसे अच्छा इसका परिभाषा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 113 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में
से क्या बच्चों में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गतिविधि नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा गतिविधि है जो नैतिक विकास को बढ़ावा नहीं देती है? सो ऑप्शंस है सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन, समूह खेलों का आयोजन, समूह परियोजना का आयोजन या विद्यालय पंचायत का आयोजन। देखिए 20 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। देखिए सौंदर्य प्रतियोगिता के आयोजन से बच्चे में कोई नैतिक विकास का गतिविधि नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 114, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। सो ऑप्शंस है समान आयु में दोनों में समान विकास होता है, लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, या लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। 34 सेकेंड्स। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास निम्नलिखित क्या विशेषता प्रेक्षित की जाती है, मतलब आप क्या देखते हैं? 34 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 114। देखिए लड़कियां जो होती हैं वो शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं लड़कों से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 10 से 12 वर्ष की आयु में अधिगम के सर्वोत्तम उदाहरण की पहचान कीजिए। सो ऑप्शन है बच्चे की ध्यान अवधि सबसे अधिक होगी, बच्चा दूसरों के साथ सहयोग करता है, बेढंगा गत्यात्मक कौशल होगा, या दूसरी भाषा सीखने में कोई रुचि नहीं होगी। 36 सेकेंड्स। और यहाँ पे देखिए आपका कोड दिया हुआ है, कोई भी 2 यहाँ पे सही होंगी। ठीक है, तो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या 4 और 1। तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है बताना है आपको। 36 सेकेंड्स है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग फिर से पढ़ लीजिए एक बार। क्या कहा जा रहा है कि 10 से 12 वर्ष की आयु में अधिगम के सर्वोत्तम उदाहरण की पहचान करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसका आंसर आप ढूंढेंगे। बिना क्वेश्चन को समझे अगर आंसर देखने जाएंगे तो आप 100% चांस है कि आप गलत ही आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए 115 का क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे की ध्यान अवधि सबसे अधिक होगी। सही बात है। बच्चा दूसरों के साथ सहयोग करता है, ये भी सही बात है। बेढंगा गत्यात्मक, ये गलत बात है। दूसरी भाषा सीखने में कोई रुचि नहीं, ये भी गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही होगा। तो यहाँ पे ए में ही दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। फ्रायड, हाँ ये फ्रायड है। फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस है मुखी अवस्था, गुदा अवस्था, गुप्त अवस्था, आइकॉनिक या प्रतिभा अवस्था। 17 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था कौन सी नहीं है। यहाँ पे आपको ये नहीं है ध्यान देना है। ठीक है, नेगेटिव पूछ रहा है। 3 होगा और 1 जो होगा वो इसमें से रिलेट नहीं करेगा, तो वो आपको बताना है। आइकॉनिक या प्रतिभा अवस्था। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यही यहाँ पे इस विकास की अवस्था से रिलेट नहीं करता। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 117। निम्नलिखित में से कौन से पूर्व किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस है मनोदशा, तुरंत रोना, सहनशीलता या तुरंत क्रोध। 26 सेकेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आप लोग क्लास के एंड में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, और क्लास को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। जो भी हमें बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व किशोरावस्था की विशेषता नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, तो 26 सेकेंड्स आपको दिए गए थे और पूछ रहा है कि पूर्व किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, क्या होगा आंसर? देखिए सहनशीलता यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा कि पूर्व किशोरावस्था में बच्चों में सहनशीलता की थोड़ी कमी होती है। ठीक है, सहनशीलता कब आएगी? किशोरावस्था के अंत में। देखिए किशोरावस्था जब खत्म होने का होगा तब धीरे धीरे बच्चों में सहनशीलता का विकास होने लगता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 118 किशोरों की सामाजिक आवश्यकता कौन सी है। सो ऑप्शन है ऑक्सीजन, लिंग, भूख या सुरक्षा। 26 सेकंड से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। पूछ रहा है किशोरों की सामाजिक आवश्यकता कौन सी है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? देखिए ऑक्सीजन तो हर किसी की आवश्यकता है, यहाँ पे कोई बाल्यावस्था, किशोर, वयस्क नहीं होगा, हर किसी की आवश्यकता है ऑक्सीजन। भूख भी हर किसी की आवश्यकता है, और लिंग कोई आवश्यकता थोड़ी है। तो यहाँ पर आंसर होगा सुरक्षा। किशोरों की सामाजिक आवश्यकता, सबसे पहले सामाजिक आवश्यकता होती है सुरक्षा की भावना, ठीक है। 119 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक क्षेत्र का एक भाग है। ऑप्शन है स्मृति, निर्णय, क्रियात्मक कौशल या व्यवहार करने की शैली। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक क्षेत्र का एक भाग है। चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। मनोसामाजिक क्षेत्र का भाग देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, निर्णय करने की शैली। तो चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शैशवावस्था विकास के दौरान प्रारंभ नहीं होता है। ये नहीं को ध्यान देना है। और ऑप्शन है नैतिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास या भाषा विकास। पूछ रहा है कौन सा पहलू शैशवावस्था विकास के दौरान प्रारंभ नहीं होता है, ठीक है। देखो आंसर करो। 26 सेकेंड्स। शैशवावस्था विकास के दौरान कौन सा प्रारंभ नहीं होगा? नैतिक विकास नहीं होता, ठीक है। नैतिक विकास आपका बाल्यावस्था से स्टार्ट होता है, तो शैशवावस्था में इसका विकास नहीं होता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आप लोगों ने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, डेली आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए।